आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे ही है क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस रिएक्शन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने होते हैं। क्या होते हैं आपके दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स के पास क्या नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये जो दो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या ऑब्टेन कराते हैं आपको, कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अब देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होती है आपकी, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है ये, बिकॉज एक कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है और एक क्या होता है, रिड्यूस्ड। एक यहाँ पे क्या बनता है आपका एसिड और एक क्या बनता है आपका अल्कोहल। अब आपके दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि किससे एसिड बनेगा और किससे आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ डायरेक्ट नहीं बताते हैं आपको, मैकेनिज्म के थ्रू हम खुद देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कब एल्डिहाइड बनना चाहिए और कब आपका अल्कोहल बनना चाहिए। ओके, तो देखिए हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे यहाँ पे। एक हमारा एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज H प्लस एक हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड, PHC डबल बॉन्ड OH। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है रिएक्शन का, उसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, मोर रिएक्टिव कंपाउंड पे। तो सबसे पहले हमें इनकी रिएक्टिविटी चेक करनी होगी फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की, कि कौन सा एल्डिहाइड हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। अब जब हमने रिएक्टिविटी की बात की थी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर फिर भी आपको बिल्कुल क्लियरली जानना है तो आप उस वीडियो में दोबारा इसको देख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये है आपका यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड आपका बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस वजह से, कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये आपका जो कार्बन है ये क्या हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। अब कार्बन अगर आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा उस पर, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा इस पे, राइट। तो ये कंडीशंस हो रही है, इस वजह से आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो ये आपका क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, और ये क्या हो गया आपका लेस रिएक्टिव। तो न्यूक्लियोफाइल तो किस पे अटैक करेगा, मोर रिएक्टिव वाले कंपाउंड पे। तो देखिए अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन करनी हो, तो सबसे पहले आपको उन दो एल्डिहाइड्स में ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब आपने ये ले लिया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपका जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का, बिल्कुल वही फॉलो करना है। ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, OH, CH, H और ये O नेगेटिव। अभी क्या होगा, जो नेक्स्ट कंपाउंड होता है इसका, वो इसके साथ अटैक करेगा आपका, और जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे वो क्या है आपका बेंजल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड, जो कि लेस रिएक्टिव था। अभी इस स्टेप में क्या होता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इधर, और ये आएगा इधर आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्म होता है वो देखिए। तो आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, C डबल बॉन्ड O, ये OH और ये H, और नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे, HCH, ये हो गया आपका PH और ये आ गया O नेगेटिव, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये तो बन जाएगा HCOO नेगेटिव प्लस PHCH2OH। तो देखिए बेंजल्डिहाइड जो हमारा था, जो कि लेस रिएक्टिव था, उससे आपका क्या बना है, अल्कोहल। तो मतलब कि यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड से क्या बनेगा आपका अल्कोहल, या फिर ये बोल दीजिए आपका जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है
वो बनेगा, राइट? दोनों ही बात सेम है। और जो आपका मोर रिएक्टिव अल्कोहल है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, सॉरी, मोर रिएक्टिव जो आपका एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, उससे आपका क्या बन रहा है? एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, राइट? तो ये आपका कंपाउंड हो गया। मोर रिएक्टिव जो होता है उससे तो आपका क्या बनता है? एसिड, और जो आपका लेस रिएक्टिव होता है उससे बनता है अल्कोहल। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि ये यही कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। ये तो रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात हो गई। अब आपकी अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, कि कौन सा अल्कोहल, कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एल्डिहाइड कम रिएक्टिव होता है, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए जो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ओके, ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको ऊपर प्रूव भी किया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे कंपैरिजन टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अब हम दूसरा पॉइंट बात ये करते हैं कि जो भी हमारे एल्डिहाइड्स हैं, जो भी एल्डिहाइड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, मतलब कि जो ग्रुप्स -I, -M, -R या -H ग्रुप जो भी ये इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, तो ये वाले एल्डिहाइड्स क्या होंगे? मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे देन वो कंपाउंड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड्स। ओके, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए जिनसे आपको ये देखना है कि आपका कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। बिकॉज देखिए ये आपकी क्या है, अब ये आपकी कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजोल्डिहाइड है, इस पे आपने एक OH ग्रुप अटैच किया, ठीक है, और आपने एक इसमें कोई दूसरा ग्रुप अटैच कर दिया, ये CHO, और ये आपका हो गया कोई भी NO2 ग्रुप, राइट? अब दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो OH ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट करेगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, बट NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इस कार्बन को क्या बनाएगा? मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस वजह से हमारे जो कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलिए अभी 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन के। हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड है, मान लीजिए ये हमारा एक कंपाउंड है Cl, ये हो गई आपकी एक बेंजीन रिंग और ये हो गया आपका बेंजोल्डिहाइड, प्लस दूसरा जो आपका इसके साथ कंपाउंड है वो है, हमने बेंजीन रिंग पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है? मिथाइल, और ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप जब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में से आपका कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है जिसका क्या होता है? -I इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला रिएक्ट क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड आपका ज्यादा रिएक्टिव, और ये वाला क्या हो जाएगा? कम रिएक्टिव। अब जो कंपाउंड आपका ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या बनाता है? एसिड, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? एसिड बेंजीन, COO नेगेटिव एंड देन Cl, ठीक है। और ये एल्डिहाइड आपका कैसा है? लेस रिएक्टिव, और अगर ये लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मेशन होगी? अल्कोहल, तो ये हो गई बेंजीन रिंग CH2OH Me। बस आपको ये देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एल्डिहाइड कम रिएक्टिव है, उसके बेसिस पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स इसके बना सकते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एसिड बनाएगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।